Audio बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस शख्सियत है, जी हाँ नाज़रीन, वो शख्सियत है इमरान ख़ान की। क्या इमरान ख़ान रिहा होंगे क्या, या इनका अंजाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा होगा? क्या सितारे इतनी ताकत के साथ दोबारा सियासत में इन्हें लाएंगे या इनकी किस्मत का बाब यही बंद हो जाएगा? इन सब सवालों का जवाब आज हम लेंगे पाकिस्तान क्या बल्कि बैरूनी मुल्क में जाने मानी शख्सियत जनाब प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजर अकील शहजाद साहब से। मौजू पे जाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि अव्वल व आखिर ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है, होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ साइंस, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकती है। जैसे महकमा मौसमियात वाले कहते हैं जी कि फ़लाँ दिन बारिश होगी, होना या ना होना वो अल्लाह पाक के इख्तियार में है। नाज़रीन ये बात याद रखिएगा। मौजू पे आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आता हूँ इनसे सवाल की तरफ से। मेरा पहला सवाल जो प्रोफेसर साहब से वो ये है कि इमरान खान साहब का मौजूदा जायचा क्या कह रहा है? क्या सितारे रिहाई की निशानी दिखा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर मुबीन साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की सेलिब्रिटीज़ इमरान खान के जायचे के हवाले से बयान करने का मुझे मौका दिया। तो आपका पहला सवाल बहुत अच्छा है। अगर गूगल से तारीख पैदाइश लिए इमरान खान साहब की, वो है 5 अक्टूबर 1952, 1952। इनका जो स्टार बनता है ना वो है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। अब लिब्रा का जो साइन है ना, एक तराजू का साइन है, कि इंसाफ पसंद सियारा माना जाता है, बुर्ज जोडिक साइन ये माना जाता है। लेकिन जो कि सन जोडिक साइन है इनका, तो शमसी बुर्ज से प्रेडिक्शन नहीं देखी जाती। कमरी जायचे मून चार्ट से इंसान के प्रेजेंटली स्टार्स के पोजीशन देखी जाती है, तो वो बनता है उनका बुर्ज हमल एरीज। अब मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए ना, एरीज वाले बुर्ज हमल वाले, उनका जोहल एक सियारा है जिसको सैटर्न कहते हैं, जायचे में 12वें घर में पड़ा हुआ है। अब चौके ये एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम का एक वाहद सियारा है जिसने 2.5 साल यहाँ मौजूद रहना है, जो कि तकरीबन 2025 में दाखिल हुआ और तकरीबन 2027 तक यहाँ मौजूद रहेगा। एक बात तो ये हो गई। अब चूंकि 12वां घर क्या है, 12वां घर ना इंसान की कैद का होता है, इंसान की तन्हाई का होता है, इंसान का सूफियाना कलाम से इंटरेस्ट का होता है, इंसान की छठी हिस्स का होता है, इमेजिनेशन पावर का होता है। यानी कि देखा जाए ना तो 12वां घर इसको कहा जाता है, एक तो ये कैद और अखराजात का भी घर होता है और दूसरा कैद तन्हाई का भी होता है। तो इसीलिए जोहल जब 12वें घर में आता है ना जायचे में, तो यहाँ पर इंसान कैद में भी मुमकिन हो सकता है अपने मुल्क में रह के, या समटाइम ये भी होता है कि इंसान अपना मुल्क छोड़ के बैरूने मुल्क में अगर चला जाए ना, तो वहाँ पे भी इंसान जो अकेला रहता है ना, उसको भी तन्हाई कंसीडर की जाती है। ठीक हो गया। मौजूदा यहाँ में जोहल 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ये तकरीबन समझ लें कि 2025 में भी आपके साथ ही प्रोग्राम किया था जिसमें ये बताया गया था कि 2025 में भी जोहल 12वें घर में है और ये अंदर जेल में इनकी रह सकते हैं, और इनकी जो कैद है ना वो तकरीबन मेरे हिसाब से, शारगान के हिसाब से 2027 के स्टार्टिंग के मंथ तक मुमकिन हो सकती है। अच्छा, मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक ये सवाल अभी तक किसी ने किया नहीं होगा प्रोफेसर साहब आपसे। आपने भुट्टो साहब का भी जायचा देखा, आपने इमरान खान साहब का भी जायचा देखा, दोनों के जायचे, किसका जायचा जो है ज़्यादा मजबूत है? हाँ जी, बहुत आपका ये अहम सवाल है। असल में एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम जो है ना, देखें प्रेजेंटली तो स्टार्स पोजीशन बदलते रहते हैं। अच्छा पढ़ा तो सारे ने अच्छा फल देना है, अच्छा नहीं पढ़ा तो सारे ने अच्छा फल नहीं देना, जिंदगी गुजरती रहती है। लेकिन याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी अगर आपने इस पर इंटरेस्ट रखते हैं या अपनी ज़िंदगी के हालातों वाक़यात आपने स्टार्स के वाले से देख रहे हैं ना, तो जिस टाइम इंसान की बर्थ होती है ना, पैदाइश होती है, उस टाइम जो 9 सियारे इंसान की ज़िंदगी में मौजूद होते हैं ना, सारी ज़िंदगी असर 80 to 90% वो रखते हैं। अगर इमरान खान का जायचा देखा जाए ना, इनकी दोनों की तो ना तो इमरान खान साहब की मुझे बर्थ टाइम पता है और ना ही शहीद
मोहतरम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का पैदाइश बर्थ टाइम पता है, लेकिन ये पता चल सकता है कि दोनों के उस टाइम जब ये पैदा हुए थे सितारे किस पोजीशन में थे, क्योंकि इमरान खान पैदा हुए हैं 5 अक्टूबर 1952 को और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पैदा हुए हैं 5 जनवरी 1928 को। ठीक है। अगर देखा जाए ना तो ज्यादा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का सितारे अरूज पे थे। एक सियारा है मरीख जिसको कहते हैं मंगल, ठीक है, मार्स। अकेला अगर इंसान की जिंदगी में आप भी अपना पैदाइश जायचा देख सकते हैं, अगर ये अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश के वक्त, तो इंसान एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकता है, क्योंकि ये एक दबंग, दलेर, एनर्जेटिक, जोशीला, हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। यानी कि इन्होंने जो ठान लिया ना ये काम इन्होंने करके रहना और उस काम में इनको इंशाल्लाह ताला फजल खुदा कामयाबी में मिलती है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की देखी जाए तो एक सितारा है, ये शरफ में था, चांद एक सियारा है, मून जो आसमान पे रात को चमकता है ना, जब भुट्टो साहब की पैदाइश हुई थी ना उस टाइम चांद चमक रहा था, अरूज पे था, शरफ में था। यानी कि बताता है कि ऐसा इंसान सारी जिंदगी चांद की तरह चमकेगा, और सबने देखा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब चांद की तरह चमके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो जैसे भुट्टो साहब के साथ जो सियासी सफ़र उनका ख़त्म हुआ, क्या कुछ ऐसा इमरान खान के साथ भी हो सकता है? हाँ जी, देखें शहीद भुट्टो जुल्फ़कार साहब का तो सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ। इमरान खान साहब की अगर बात की जाए ना तो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ना, आपका जो भी बुर्ज है, उस हर किसी को 9 सियारे असर रखते हैं। अब चूंकि इमरान खान का एक स्टार ख़राब पड़ा हुआ है, ज़ोहल, वो 12वें घर में पड़ा है, कैद वाले घर, लेकिन बाकी इमरान खान के सितारे ना 18 अक्टूबर 2025 को एक सियारा है जिसको जुपिटर मुश्तरी कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, गुरु कहते हैं, वो शरफ में आ रहा है 12 सालों बाद। ठीक है। अब चूंकि वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इनकी जो कैद का तो सितारा वहीं पड़ा है, लेकिन वो मुश्तरी कुछ अच्छे असरात मरतब कर सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनका वो हाल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा मैं अगर आपसे अगला सवाल पूछता हूँ, बड़े लोग ये पूछते हैं क्या इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? हाँ जी, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात वही करूँगा कि ज़्यादा प्रेजेंटली स्टार्स की पोजीशन देखनी हो ना तो बड़े सितारे देखे जाते हैं। ठीक है। इमरान खान साहब की पैदाइश के वक्त अगर मैंने सितारे देखे हैं ना तो इनके 2 सितारे बड़े मजबूत थे। एक इनका अतारस सितारा बहुत मजबूत था, हालत शरफ में था और अरूज में था। ठीक है। यानी कि ये अतारस सितारा जो ना इंसान की बुद्धि से, दिमाग से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस इंसान का पैदाइश जायचे के वक्त अतारस सितारा अच्छा होना खाली, तो ऐसा इंसान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बिजनेस के अंपायर्स खड़े कर सकता है। ठीक है। टू मच इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा ज़हीन और हर चीज को समझ बूझ कर और बारीकी से पहले खुद समझते हैं फिर आगे डिलीवर भी करते हैं, चाहे बुक्स के थ्रू करें चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें। और एक दूसरा सितारा इमरान खान साहब का जिसको जोहरा वीनस कहते हैं, एक मोहब्बत का सियारा माना जाता है, ये भी इनकी पैदाइश के वक्त हालत अरूज में मौजूद था। यानी कि जोहरा वीनस एक ऐसा सियारा है कि इंसान अपनी जिंदगी ना लग्जरीज गुजार सकता है, जिसका पैदाइश के वक्त अच्छा पड़ा। और आप सबने देखा कि इमरान खान साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी एक लग्जरीज गुजारी है। ठीक हो गया। अच्छा इनका जो आपने जायचा देखा है, मुझे जायचे के हिसाब से बताएं, अगर इनकी रिहाई मुमकिन होती है तो इनकी मकबूलियत में इजाफा होगा या कमी आएगी? इमरान खान साहब की अगर 2026 में रिहाई मुमकिन होती है, देखें मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूँ कि इनकी 2025 में रिहाई हो जाए, क्योंकि आपको पता है केसेस वगैरह चल रहे हैं। जैसे ही अदालतों ने डिसीजन दिया इनकी जो बेल्स अगर हो गई तो ये तो आज बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, अभी इनकी रिसेंटली जो है कुछ मुकदमात में जो है वो बेल जो है वो कंफर्म हुई है। हाँ जी, आए दिन आप लोग भी देख रहे हैं कि 4 में बेल हो गई, 5 में हो गई। अभी 18 अक्टूबर से मजीद आप बेल्स की खुशखबरियां सुनेंगे क्योंकि मुश्तरी शरफ में आ रहा है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो मकबूलियत में इजाफा, आप एक राहु से आ रहा है। राहु ये एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना एक शैडो सियारा माना जाता है। 2026 में इनके 10वें घर में आ जाना है। ठीक है। और वहां पे 18 महीने मौजूद रहेगा। अब 10वां घर पता है क्या, इंसान की इज्जत और शरफ, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, यानी कि बहुत ऊंचा मकाम, समाजी वर्कर्स का ताल्लुकात, यानी कि समझे कि इनकी मकबूलियत जो इन्होंने 18 सालों में नहीं देखी, वो दोबारा वो 18 सालों पर वो वक्त आ रहा है जो 2026 में शुरू होना है कि इतने फेमस हो जाएंगे कि आप खुद लोग इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब मुझे ये बताएं, इनके जायचे में ये क्या जायचा इनका बताता है कि इनकी जान को कोई खतरा लाहक हो सकता है या नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें जोहल 12वें घर में पड़ा हुआ है इनके, ठीक है। अब जोहल जब 12वें घर में हो ना तो इन कैद को रिप्रेजेंट करता है ये सियारा। ठीक है। जोहल 12वें घर में बैठा हुआ 7वीं नजर से ना सेहत के घर को देख रहा है, छठे घर को। ठीक है।
यहाँ पर इनको सेहत के हवाले से केयर जरूर करनी चाहिए। ठीक है। जब ऐसी पोजीशन पे स्टार हो ना, तो मैं जरूर ये कहता हूँ कि एक तो इंसान को बाहर के खानों से परहेज करना चाहिए। अब चूंकि ये जेल में है तो उनको चाहिए कि एक तो घर के खाने खाए, ठीक है, और दूसरा ये स्पोर्ट्समैन है, और स्पोर्ट्समैन जो भी इंसान होता है ना, वो एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल। ये इनके लिए अच्छी खबर है कि ये अपनी एक्सरसाइज को जारी रखें और डाइट का जो सा वो परहेज करें, और सेहत के वाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, अदरवाइज बाकी इनके स्टार्स अच्छे होंगे। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इनके सियासी सफ़र के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। इनका जो सियासी सफ़र है वो आप लंबा देख रहे हैं या मुख्तसर देख रहे हैं जायचे के हवाले से? जायचे के हवाले से देखें जी, अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी, हाँ जी, आमीन, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। किसी का कोई पता नहीं है, हाँ किसी का पल का पता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो स्टार्स बता रहे हैं ना, वो स्टार्स ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जायचे में जो 10वां घर होता है ना, वो हाई प्रोफाइल, आला स्टेटस का, आला ओहदे का, एक बादशाहों वाला वक्त इन पे ज़िंदगी में 2026 में स्टार ऐसी पोजीशन में आ रहा है कि वो योग बनने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके बच्चों के हवाले से मैं सवाल करता हूँ, जो कासिम और सलेमान है, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान आके रिप्रेजेंट करेंगे तहरीक इंसाफ को, या इमरान खान की जगह वो ले सकते हैं? जी, देखें, मैंने इमरान खान के बच्चों का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं इमरान खान के जायचे से ना प्रेजेंटली उनके बच्चों की पोजीशन देके बता सकता हूँ कि औलाद का जो जायचे में घर होता है ना, वो 5वां होता है। ठीक है। वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ठीक है, एक सायाग्रह, एक शैडो से आ रहा है। ठीक है। अब जबकि केतु वहाँ पे ना ये बता रहा है कि डिटैच रहेंगे औलाद की तरफ से, क्योंकि केतु एक डिटैचमेंट का सहारा माना जाता है। ठीक है। यानी कि इनको इनके बच्चों की वजह से ना कोई उसमें कोई पेशरफ मुमकिन होती भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर इनके बच्चे पाकिस्तान में उनसे मिलना चाहें तो थ्रू लीगली जो है वो चैनल ज्वाइन करें, मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये ज्वाइनिंग की या आगे इनकी पार्टी को लेकर लीड करने की सियारगान की रोशनी से ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। मुकदमात के वाले से भी मुझे बताएं, जो इनका जायचा क्या बता रहा है? क्या ये मुकदमात जो इनके ऊपर मिले बने हुए हैं, उससे क्या इनको निजात मिल पाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, 12 सालों बाद ना एक सियारा है मुश्तरी, जो कि हालत शरफ में अरूज में आ रहा है। उसने 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक अरूज में रहना है। उसके बाद दोबारा वो बैक हो जाएगा अपनी पोजीशन पे, और मई 2026 में दोबारा शरफ में आएगा। ठीक है। इन 2 महीनों में 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर तक यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनकी काफ़ी मुकदमात में बेल्स हो रही हैं, और बाकी जो इनकी बेल्स रह जाएंगी ना, वो मई 2026 के बाद अचानक से ऐसी खुशखबरी आएंगी कि आप देखेंगे कि तकरीबन बेल काफ़ी हद तक मुकम्मल हो जाएंगी। हाँ जी, भी पीछे भी कुछ दिन पहले भी इनकी कुछ मुकदमात में जो है वो बेल्स हुई हैं। अच्छा, एक और सवाल लोग बड़ा पूछते हैं, इनका जायचा क्या बताता है जो इनके करीबी जो साथी हैं, जी, वो वफादार रहेंगे या धोखा देंगे? बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। आपने लास्ट टाइम भी भूल गए थे, आप लोग शायद मेरे से पूछना। देखें, मैं जायचे से बताता हूँ। बुर्ज हमल इनका कमरी जायचा, ओके हो गया। अब राहु बैठा हुआ है इनके 11वें घर में। अब राहु ना कहीं धोखे का, एक चीट का, एक मकर का और एक फ्रेब का भी सियारा माना जाता है। अब चौका 11वां घर है फ्रेंड सर्कल का, फ्रेंड्स का, दोस्तों का, रैलियों का, हजूम्स का, एनजीओस का। तो राहु का काम है धोखा देना। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है इनके दोस्त इनको बहुत ज्यादा धोखा चीट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या पाकिस्तान में जैसे भुट्टो का नाम एक तारीख में लिखा जाता है, क्या इमरान खान का किरदार भी ऐसा बन सकता है कि इनका नाम भी तारीख का एक हिस्सा बने? जी, मैं अगर दोनों के जायचों का स्टार्स के सवाल से मुवाजना करूं तो दोनों सेलिब्रिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नाम इमरान खान का भी रहेगा, ठीक है। लेकिन जो जुल्फकार अली शहीद भुट्टो साहब है ना, उनके स्टार्स ज्यादा पावर में थे पैदाइश के वक्त, ठीक है। समझे कि उनको तो तारीख हमेशा ही याद रखेगी। बिल्कुल ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या इमरान खान साहब को इलेक्शन जो नेक्स्ट कभी भी आए वो लड़ने की इनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? इनका जायचा इस बारे में क्या कहता है? अगर तो इमरान खान साहब ने 2026-27 में इलेक्शन लड़ा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि राहु इनके 10वें घर में होगा, ठीक है। लेकिन राहु एक धोखे का भी नाम माना जाता है, ठीक है। तो आप इनको प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अकील शहजाद साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जायचा कहता है कि इमरान खान का जो सियासी सफ़र है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अकील शहजाद साहब की ज़बानी आपने सुन लिया।
लो दोस्तों, आपने प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजर अकील शहजाद साहब की ज़ुबानी सुन लिया कि इमरान खान का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। अगर आपको जायचे के हवाले से या अपना स्टार के हवाले से कोई भी मालूमात दरकार हो तो आप प्रोफेसर साहब से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब से अगर आपने एस्ट्रोलॉजी या स्टार के हवाले से, जायचे के हवाले से कोई मालूमात हासिल करनी हो तो आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। जहाँ तक आज जिस मौजू पे हमने बात की इमरान खान के हवाले से, तो स्टार्स ये बता रहे हैं कि अभी फिल्म बाकी है, बाकी अव्वल आखिर ज़ात अल्लाह पाक की है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।